सब देवी देवता जो भी है हमारे राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक मेले मुझे सब वहीं पे होते हैं, तो सब बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अब मैं ये बोलता हूँ यहाँ के जो ये लोग बोले हैं कि यहाँ पे स्टेडियम बनना चाहिए, इस समय अगस्त्यमुनि मंदिर में आज स्टेडियम निर्माण को बंद करने के लिए मंदाकिनी घाटी के सभी प्रबुद्धजन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस समय श्री अगस्त्य ऋषि मंदिर में ये बैठक चल रही है जिसमें सभी लोग अपने विचार रख रहे हैं। और इस कौन सी लॉबी यहाँ पे क्या काम कर रही है, किस लॉबी को ज्यादा दिक्कत हो रही है, किस राजनीति खतरे में पड़ रही है, सब मालूम है। लेकिन अगर आप लोग ये मानते हैं कि ये अगस्त्यमुनि स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, ये यहाँ का विकास हो रहा है, तो आप आइए मीडिया के सामने बोलिए कि भाई ये हम ऐसे ऐसे बोले, ये लोग विकास का विरोध कर रहे हैं, ये अगस्त्यमुनि वाले लोग जो है कुछ लोग यहाँ पे विकास का विरोध कर रहे हैं, तो हम तब आपकी बात मानेंगे। आप सिर्फ अपने अंदर ही अंदर जो है चोरों की तरह लगे हैं शासन प्रशासन को बोलने में कि ये तो बनना चाहिए। तो आप लोगों का दायित्व है, अगर आप विकास के पुरोधा है, विकास को आप अच्छी बात ही जानते हैं, तो हमारे खुली आके मीडिया में बोले ये विकास हो रहा है स्टेडियम, इसको बनने दो, तब हम माने। और हमको नोटेड तकरीबन 2-3 तो नोटेड है अगस्त्यमुनि में, जो इसमें खुला आ गए हैं कि भाई वरना ये अगर स्टेडियम नहीं बनेगा तो इनका यहाँ पे पहचान खत्म हो रही है, इनकी राजनीति खत्म हो रही है, वो हम अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारी वक्त तो खत्म होनी है, क्योंकि तुम इतना गलत काम को जो करने के यहाँ पे बोल रहे हो कि स्टेडियम बनाओ, वो तुम्हारा स्टेडियम तो बनना नहीं है, लेकिन तुम्हारा जरूर यहाँ से हुरो होना है, ये बात आप बिल्कुल नोट करें। तो आज हमारे यहाँ पे बैठक बुलाने का मूल उद्देश्य ये है कि यहाँ पे फील्ड, यहाँ के लोग जो उसमें लगे हुए हैं, आपको मालूम है यहाँ पे पंचकोटि के जो लोग, महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, वहाँ पे 2 बैठक हमने फील्ड में की, उसमें आए हैं। वहाँ पे 200-250 तक महिलाएं मातृशक्ति हमारी आई है, बैठे वहाँ फील्ड में, उनने अपने विचार बताए हैं मीडिया में, तब जाकर सरकार ने देखा है कि वास्तव में ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ये 2-4 कोई ऐसे किसी पार्टी का या किसी आदमी का नहीं, पार्टी है, ये स्थानीय जनता का मुद्दा है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, ये सबकी धार्मिक आस्था का गहरा मुद्दा है। इसलिए भी सरकार थोड़ा ये उसमें सोच समझ के एकदम एक्शन नहीं ले रही है, उनको भी मालूम है कहीं न कहीं पूरे क्षेत्र में जो है असर डालेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, चुपके से चोरी चोरी जा रहे हैं, वहां बोल रहे हैं बनाओ, नहीं तो वो एक ठेले की तारीख उसको क्या लगे इतना घोंच पेंच करने की बनाओ बनाओ। जब ये लोग उसके पास जा रहे हैं ना कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, हम है तुम्हारे साथ, तो तभी तो उसकी हिम्मत बढ़ रही है, नहीं तो उससे क्या मतलब, कर्मचारी है वो तो चले जाएगा। फिर भी उन लोगों को चेतावनी 1-2 को तो हमने दे भी दी है, और अब आखिरी चेतावनी नहीं समझे तो महाराजा ने आप देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तो बुद्ध होगा, क्योंकि आदमी का जीवन क्या होता है, विश्वास और अविश्वास के बीच चलता है कि हाँ देवता है, बोला यार है नहीं है कि कोई बात नहीं है, जिसकी जितनी श्रद्धा होगी महाराज पूरा है। और आज तक हमने जीवन में देखा है कहीं भी ऐसा 1 इंच मात्र भी ये नहीं हुआ कि महाराज जी ने जो अपनी उपस्थिति न दी हो किसी भी काम में। हम भी अभी इधर उधर से जो है अपना रोजगार के लिए गए थे, तो वहाँ भी कई प्रॉब्लम की लगाई होंगी, तो हर जगह मदद मिलती है, बहुत अच्छा सम्मान के साथ आदमी जीवन जीता है। अगर आप इसमें अभी जो हालिया घटनाक्रम है वो ये है कि यहाँ पे ये मेला पिछले 6 महीने से 7 महीने से ये फील्ड जो है संघर्ष समिति की बदौलत खड़ा है, काम रुका हुआ है, तभी जाके हमने इसमें बैसाखी मेला कर पाए। और अभी जो मेला समिति की मंदाकिनी समिति कर रही है, उन्होंने पिछले साल ही अपने मेला की अंत्येष्टि घोषित कर दी थी इस समिति की, और इन्होंने कहा था कि हम अब अगला मेला और खड़ाला में करेंगे, तो कृपया आप लोग खड़ाला में ठीक करें, वहाँ इनको यहाँ इस फील्ड में मेला करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनमें कुछ लोग वो है जो या तो न्यूट्रल है अपनी राजनीति के चक्कर में, उनको मालूम है मामला तो खराब है, इसमें अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो जो है गड़बड़ है। और कुछ लोग वो है जो बोले स्टेडियम बनाओ, तो जब तुम लोग बोले स्टेडियम बनाओ तो तुम मेला समिति में क्या कर रहे हो? वहाँ मेला तो तभी हो रहा है ना जब फील्ड है, वहां पे आज तक गेट बंद हो जाते, कहाँ मेला करते हैं आप लोग? तो इतना कम से कम समझो, ऐसे लोगों को बिल्कुल परमिशन नहीं दी जाएगी यहाँ की जनता की तरफ से, जो बोले हैं यहाँ पे स्टेडियम भी बनाओ और मेले के मुख्य कार्यकर्ता भी वहाँ पे बनने की इच्छा रखते हैं, उनको सावधान किया जाता है। आज की बैठक से कृपा करके अपनी इन सड़क के जवाबदार मत रहे, आप हट जाएं, और जो
अभी हमने कुछ बहुत विसंगतियां हैं उस मेले में, जिसको मैं अभी बिंदुवार आपको बताऊंगा। आप लोगों अगर उसमें सब बातें सही है, आप लोग यस करिए। कोई बात भी गलत है आप लोग बोले नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा होना चाहिए है। इस जो हमारा आज का प्रस्ताव है, इसको लेके हम एसडीएम, डीएम साहब और दोनों विधायक जो हमारे रुद्रप्रयाग के हैं, जो कि जनता ने चुने हैं, और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी भी जो स्वच्छता, निष्पक्षता और न्याय की होती है वो उनकी भी है, जनप्रतिनिधि की भी। तो सबके सामने इन मुद्दों पर बिल्कुल उजागर किया जाएगा। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को बुरा लगे या किसी को बहुत दिक्कत हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमने सही काम करना है तो करना ही है, उसमें कोई हमको रोक नहीं सकता है। इसमें ये प्रस्ताव मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूं, और थोड़ा आप लोगों ने भी सिर्फ वही जब जरूरत पड़ती है। और आज थोड़ा एक अच्छी न्यूज मिली है जो यहाँ पे इस कोर्स प्रशिक्षक है, उसने ये कहा है कि अब उसके किसी ने कहा तो शासन प्रशासन की तरफ से आया होगा कि जब तक संघर्ष समिति नहीं मानेगी स्टेडियम नहीं बन सकता है। मतलब आप लोग घटेलोगे, आप लोग घटेलोगे तो महाराज का चक्र अपना आप चल रहा है, खोपड़ी अपना आप हो रही हो जिसकी ना। सिर्फ हमने श्रद्धापूर्वक, इसमें दो चीजें हमारे शुरू से हैं। एक तो निस्वार्थ, इसमें अपना कुछ स्वार्थ नहीं देखना है। ऐसा नहीं मैं ज्यादा कर रहा हूँ, वो कम कर रहा है, उसका नाम आ रहा है, उसका नहीं आ रहा है, वो सब छोटी चीजें हैं। वो तो जो काम करेगा तो वो अपना आप महाराज उसको जो है अपने आप करते हैं, उसमें कोई विचार करने की बात नहीं है कि मेरा क्या फायदा होगा। मेरा फायदे का ये काम नहीं है। जिसके दिल में थोड़ा भी इस मूवमेंट के प्रति फायदा नुकसान राजनीति आ गई है, वो इस मूवमेंट में आगे नहीं चल सकता है। महाराज ने कई साइड किए तुरंत, जैसे ही हमारा टकराव प्रशासन से होने वाला था, वैसे ही जो थोड़ा लोग उस टाइप के थे जो भाई थोड़ा बल प्रयोग कर सकते हैं, उन महाराज ने उनको विदा कर दिया। ऐसे ही महाराज यहाँ पे भी जो हम लोग अगर अपना स्वार्थ लेके अपनी राजनीति इसमें टकराव लेके चलेंगे, ये सिर्फ अभी हम कोई राजनीति हमारे बीच नहीं है, हमारा एक ध्येय है महाराज का जो विरासत है उसको बचाना। बाकी पूरी हमारी राजनीति करो क्या हो वो सब जानते हैं, एक दूसरे को पहले में अगर हैं हम सब पर कितने राजनीति, कोई 20 साल में गया, कोई 25 साल में, 30 साल में गया, लेकिन पहले तो हम अगर कर रहे और महाराज की विरासत की हमारी जवाबदारी है। तो इसमें और गुण है, कोई स्थान नहीं है स्वार्थ का और राजनीति का। दूसरा ये हमारा एक प्रस्ताव है, इसमें अगर आपको किसी भी बिंदु पर 4 बिंदु हमने इसमें करे हुए हैं, इसमें किसी भी बिंदु को आप लोग लगता है ठीक नहीं है तो आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, इसमें बदलाव हो जाएगा। या किसी दिमाग में और भी है वो बता सकते हैं। आज दिनांक 14/9/2025 को अगस्त मुनि मंदिर परिसर में अगस्त महोत्सव एवं बैसाखी मेला समिति द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्री राजेंद्र सिंह जी द्वारा की गई। बैठक में नगर पंचायत के सम्मानित सभासदों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य नवंबर माह में राज्य स्थापना के अवसर पर होने वाले मंदाकिनी स्वर्णोत्सव किसान विकास मेले को आकर्षक बनाना एवं इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। नंबर 1, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मेले को राजकीय घोषित करने के उपरांत भी मेला समिति द्वारा आम बैठक आयोजित नहीं की जाती है। मेला समिति द्वारा बिना दिशा निर्देशों के ठेकेदार को मेला बेच दिया जाता है, जिस कारण मेले की दुकानों से मनमानी वसूली की जाती है। नंबर 3, मेले द्वारा होने वाली आय के सापेक्ष मेला समिति द्वारा अच्छे कलाकारों को आमंत्रित नहीं किया जाता है, जिससे मेले का स्तर निरंतर गिरता है। नंबर 4, मेला समिति द्वारा आय व्यय का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जाता है। उपरोक्त के क्रम में बैठक में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रशासन पब्लिक प्रतिनिधियों से विनती की जाती है कि मेले के सफल संचालन के लिए नगर पंचायत अगस्त मुनि को निर्देशित करने की कृपा करें। मेले के सफल संचालन के लिए बैसाखी मेला समिति नगर पंचायत अगस्त मुनि को पूर्ण सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। तो ये हमारा प्रस्ताव है। इसमें अगर किसी को कोई ऐसी चीज लग रही हो कि जो थोड़ा आड़ी तिरछी है या सही होना चाहिए,
तो मेरे ख्याल से हमने कोई चीज सोच कर नहीं, जो चीजें हैं मैदान में वो हमने लिखी हुई है। इन बिंदुओं को लेकर हम डीएम साहब, एसडीएम साहब और अपने दोनों विधायक जो रुद्रप्रयाग जिले में है, एक केदारनाथ विधायक और रुद्रप्रयाग विधायक, दोनों के समक्ष इन बिंदुओं को रखेंगे। ये आगे क्या कार्रवाई होती है उनकी, क्या उनका सोच विचार होता है, ये तब आपको हमको सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को या समय समय पर हम बताते रहेंगे। तो अभी इसमें आप लोग को अगर कोई कुछ विचार यहाँ पे व्यक्त करना चाहे और आप लोग यहाँ पे आए आज, ये आप लोगों के अपने हाँ तो बोलो ना, सुझाव तो सभी देंगे ना। हाँ हाँ तो सुझाव तो उठ जाओ ना, नहीं भाई साहब ने बोला है। हाँ हाँ जिसने बोलना है ना वो थोड़ा खड़ा होके बोल दो, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता से पोथाला ने कचावा मन माने वक्त का ना तो सागो से मोर थे ना कचावा के के आई के कचावा तो मर चुपता बाबू से ना 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 पता नहीं ऐसा थोड़ी नहीं होगा। सभासद जो तुमको सबको मालूम है, कुछ भी इसमें बात नहीं है, सहमत है। बोले हैं कि मेला नगर पंचायत अगस्त में कराया, सहयोग हम कर देंगे। तो 4-5 दिन में वो मीटिंग कर रहे हैं, किसी को बुलाना है 4-5 दिन से क्यों इतना कैमरे पे बोलते हो कि हम आपके वो से कहेंगे सहमत आओ ना यहाँ पे आके थोड़ा बोल दो ना, थोड़ा बोल दो कि जो बातें हो गई है, हाँ हाँ उठ के बोलो थोड़ा। कहा पर आज अगस्त ऋषि के चौखट पे जो बैठक होनी जा रही है हमारी, और मैं सशत प्रणाम करती हूँ अगस्त ऋषि जी को। आज के बैठक का जो उद्देश्य है वो हम सबके हित की बात है। परम आदरणीय आज का इस बैठक के अध्यक्ष भाई राजन सिंह नेगी जी, हमारे यहाँ के जो मठाधीश हैं भाई योगेश बिंजवाल जी, और हमारे जो संघर्ष समिति के क्या है सचिव, हाँ सदन सचिव राजेश बिंजवाल जी, यहाँ पर भूपी बिंजवाल जी, हमारे सभासद भाई सम्मानित मुन्ना राणा जी, और मेरी छोटी बहन उमा कैंतुरा जी, मेरी दादी जी या रजनी रावत जी, ये सभी मातृशक्ति मेरी नौजवान भाइयों। आज हम लोगों की एक ही पीड़ा है और एक ही सोच है, एक ही विचार है। मेरे को कभी कभी इतना गलानी होती, इतने दुख होता है, मैं भी हर लोगों के साथ उठती बैठती हूँ कि हमने इस गांव को 4 आदमियों के हाथ में क्यों दिया। हमारी इतनी अच्छी जनसंख्या है, नौजवान भाई हैं, सभी लोग हैं हमारे साथ, सब सहयोग में सब लोग हैं। वहां पर मेरी चाची जी खत्री जी भी आए अभी, उनके भी मैं प्रणाम करती हूँ। भाई शेखर जी को भी प्रणाम करती हूँ, यहाँ पर दीपक बिंजवाल जी को भी प्रणाम करती हूँ, हमारे पत्रकार बंधु को भी मैं प्रणाम करती हूँ बिंजवाल जी को। और 97 में जब इस फील्ड का बिक्री हो रही थी तो मैं उस समय जिला पंचायत सदस्य थी। तो यहाँ रामलला ग्राउंड में ये बैठक हुई, रामलला ग्राउंड में ये बैठक हुई, तो यहाँ पर ये चंद लोग 4 लोग उन्होंने इस बैठक की बिक्री कर रहे थे। तो मैं खड़ी उठी, तब तक मुझे इतना ज्ञान भी नहीं था, इतनी जानकारी भी नहीं थी। उन्होंने बोला कि हम फील्ड में बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है और हम अगस्तमुनि का फील्ड में यहाँ बहुत बड़ा खेल का मैदान बन रहा है। तो मैंने कहा खेल का मैदान तो है ही है, हमारे यहाँ बाहर के खिलाड़ी आते हैं। हम उस समय डिस्ट्रिक्ट रैलियां होती थी, वो क्या बोलते हैं राज्य स्तर की रैलियां होती थी, स्कूल के बच्चों के कार्यक्रम होते थे। तो हमने बोला कि भाई हमारे यहाँ तो सारे कार्यक्रम इस फील्ड में होते हैं, तो ये फील्ड
किसके हाथ में दिया जा रहा है? स्टेडियम तो नहीं बनना चाहिए। हमारा फील्ड ऐसा है, जिस बेटी का कोई मैके वाले नहीं होते थे, उन बेटी की ट्रीटमेंट इस फील्ड में होती है। जब हमारे यहाँ बैसाखी मेला होता है, तो जब से स्टेडियम बना उस दिन से हमारे बैसाखी मेला भी उस तितर बितर हो गया। तब से हमारे बैसाखी मेला भी नहीं हो रहा है। तब 2003 में जब प्रधान बना कुंवर लाल जी, तो ये मंदाकिनी सरोवर मेला जो हो रहा है, तो उसकी स्थापना कुंवर लाल के टाइम पे हुआ था। वो 4 तरफ की दीवारें जो वो सरकार की तरफ से बनी है, स्टेडियम का कोई रोल नहीं है। उनको बनी बुनी थाली हमारे गांव के 4 लोग दे रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ, तुम लोगों को भी शर्म आनी चाहिए, जो लोग तुम एक साथ खड़ा नहीं हो रहे हैं। हमारे पंचकोटी का नाम से हमारे देवता जाना जाता है। इन देवता के लोग कहाँ नहीं यार, क्यों नहीं आ रहे फील्ड पे? आज हमारा मेला होने के लिए देखो ना, हम कितने तरस खा रहे हैं। कहाँ पे होगा हमारा मेला? अब क्या मैंने ये भी सुना आजकल में कि हम तो क्यों पूछे किसी को, मेला तो अब स्टेडियम के पास मांगेंगे हम जमीन, स्टेडियम वालों से मांगेंगे बल वो जमीन। स्टेडियम वालों से उनका है ही भाई, किसी ने 10 लाख का है, किसी ने 2 करोड़ का है, किसी ने 1 करोड़ का दिया, और हमको बना रहे हैं बेवकूफ। अगर हम में एकता होगी, हम सब संघर्षशील रहेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे फील्ड में इतिहास करने की। हमारा मेला भी होगा, हमारे बैसाखी का मेला भी होगा, हमारी बहनों की दियानियों की ट्रीटमेंट भी होगी। अगर हम में सब लोगों में एक साथ रहेंगे, हम एक जुनून से चलेंगे, तो देखूंगी मैं। हम 4 लोग गए थे एसडीएम के पास, हमने काम रोक रखा है, हमने काम रोक रखा है। हम जब तक हम जिंदा हैं, हम काम होने नहीं देंगे, काम होने नहीं देंगे। तुम लोग हमारे साथ देंगे, हम आगे जाएंगे। हम आगे तक कोर्ट तक जाने के लिए भी हम तैयारी करेंगे, हम कोर्ट भी जाएंगे उस काम के लिए। क्यों? हम हमारी धरोहर है भाई, वो हमारे जिले की शान है वो। तो उन्होंने स्टेडियम बनाना है, तो बहुत सारी जगह पड़े हैं। गुलाबरे के फील्ड में क्यों नहीं बना रहे हो? चंद्रपुरी में, सियालसोड़ में इतना खाली पड़ा है वो प्लॉट, वहां पे क्यों नहीं बना रहे हो स्टेडियम? अगस्तुनी का फील्ड चाहिए। क्यों? बनी बुनी जमीन तुमको अपना क्या बोलते, ना रंग लगे ना फटगड़ी, तुम्हें खुला मैदान मिल गया, ना तुम्हें कोई कष्ट करना पड़ रहा है, ना तुम्हारा ज्यादा बजट लग रहा है, कमीशनों में तुम्हारे सारे वो काम चल रहा है। वहां से ठेठ कहां से आ रहा है आदमी? झारखंड से, गुजरात का आदमी यहाँ काम कर रहा है। कुमाऊं का छोटा मोटा ठेकेदार कुमाऊं से है, गुजरात का ठेकेदार है जो फील्ड में स्टेडियम बना रहा है। तो हमारा मेला तभी होगा, और मेला में जो 4 लोगों की मोनोपोली करने मत दो। आप लोग आगे हो, आप लोगों की सौजन्य से वो मेला होगा। हम लोगों की जब एकता होगी, हम लोगों के हमारे साथ आज की डेट में 7 सभासद हमारे साथ खड़े हैं। अध्यक्ष भी हमारे साथ रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? अध्यक्ष ने भी कहाँ जाना है, अध्यक्ष भी हमारे साथ रहेंगे। चंद लोगों के कहने से फील्ड नहीं जाएगा। तुम तो जगह जगह से बटोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अरे हमारी जनता को बेवकूफ बनना है। हम कहाँ जाए भाई? हमारे लोग कहाँ? हमारे गौ का फील्ड था वो, हमारी गौ चरती थी वहां, आज वो भी नहीं है। हमने देहरादून में देखा, जब देहरादून में स्टेडियम बना तो चारों तरफ उनके गेट है, ताला लगे रहते हैं। वहां अब मेला भी नहीं हो रहा है, लोग बाहर से देख रहे हैं, उस मेले उस फील्ड को देखने के लिए तरस रहे हैं। तो वही कहानी यहाँ भी होगी। हमारा मेला तभी होगा, और जब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, तो हमारा मेला बैसाखी का मेला भी होगा, और नवंबर का मेला भी होगा। तो आप सभी लोग उसके लिए सतर्क रहे। और 4 लोगों के हाथों में ये बुरा मत मानने, बाहर के लोग भी हैं, कुछ लोग, चंद लोग बाहर के जो है वो लोग हमको गुमराह कर रहे हैं। और वो लोग हमारे आगे बहुत नेता बने हैं, उनको अपनी गांव में नेतागिरी मत करना दो। हम तो इतनी अच्छी भूमि में है ना, अगस्त ऋषि की भूमि में हम, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, आज इनके नाम से यहाँ मंदिर बना है। उस तपस्या वाले गांव में हमारा जन्म है, हमारा जन्म भूमि भी यही है, कर्म भूमि भी यही है हमारी। तो मैं ये चाहती हूँ सभी लोगों को मिलजुल करके और अपना फील्ड को भी बचाओ। और भगवान भी तुम सुन रहे हो, हमारे फील्ड में आपकी दया दृष्टि होनी चाहिए। हम लोगों पे आपने शक्ति देनी है, और हम फील्ड बचाने में सब लोग सहयोग करेंगे। हमको 5 गांव के लोगों को पहले आगे आना चाहिए। मैंने चाचा जी को पहले भी बोल दिया था, राजेश बिजवाल जी को, कि आप इन लोगों को सबको सूचना करो, और सूचना के तहत हम पहले फील्ड बचाने में लगेंगे, तभी हमारा मेला होगा। और ये 3-4 लोग कह रहे हैं कि हम तो अभी स्टेडियम वालों से मांगेंगे फील्ड। क्यों मांगेंगे वो स्टेडियम वालों से? हम कहा जाए भाई, हम यहाँ मतलब हमारी कोई पूछ नहीं है। हम
फील्ड हमारा, गांव हमारा, हाँ? ये फील्ड की सुरक्षा दीवार हमने की और तुम आज हमारे फील्ड की बिक्री कर रहे हो, हमारे फील्ड को बिक्री कर रहे हो और अपने पेट भर रहे हैं। तो मैं ये आप लोगों को सबको मेरा ये सुझाव है कि आप लोग सब सक्रिय रहे, हमारे साथ दे। जो हमारी समिति है उस समिति में आप लोगों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ आए और सहयोग करके फील्ड बचाने की उसके जब हमारा फील्ड रहेगा तो हमारी भी पहचान होगी। वो फील्ड ने परसों देखो इतनी वो सामग्री जा रही थी यहाँ उज्ज्वला के लिए, तो थोड़ा सा पहले उस जहाज वालों को कितने घबराहट हुआ कि कहाँ बिठाऊं मैं जहाज, बैठने के लिए उसको परेशानी हुई है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बीच में, तब पता नहीं क्या किया उन्होंने, तब वापस से सारी वहाँ 7 महिलाएं डिलीवरी केस वाली आई, तो जब थोड़ा सा बचा था तभी अगस्तमुनि से उन्होंने हॉस्पिटल के लिए वो किया ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि देखो हम लोग इतने बड़ा गांव से, अगस्तमुनि का बहुत बड़ा नाम है, अगस्तमुनि को बचाओ, फील्ड हमारी पहचान है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारे संघर्ष समिति में सब साथ दे। और मैं प्रणाम करती हूँ सभी लोगों को, अपने वाणी को विराम देती हूँ। अभी कोई और उपस्थित सज्जन? तो इस समय अगस्तमुनि नगर के सभी सम्रांत लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और अगस्तमुनि मैदान को बचाने के लिए संघर्ष समिति यहाँ पे है। तो आप जो हमारे हैं उनके बचाव क्या नजरिया है, आप कृपया बताएं सभी को। पहले तो अगस्त ऋषि की जय हो, क्षेत्रपाल महाराज जी की जय हो, साणेश्वर और भोगाजीत जी की जय हो। पहले तो मुख्य बिंदु ये है कि हमें दुख इस चीज का नहीं है कि मेला कौन करा रहा है। जब यहाँ पे रोड नहीं थी, ये नाकोट ग्राम सभा था, अभी भी रेवनी विलेज में नाकोट है। अगस्त ऋषि के कारण बाजार का नाम अगस्तमुनि शहर पड़ा। पढ़ो ना उसको, देखो अगस्तमुनि के नाम पे जो है कि क्या क्या वो गैरफायदे जो है कि वहाँ पे होते हैं। अगस्तमुनि के नाम पे जो है कि वहाँ दुकानों से जो है पैसा दिया जाता। बदनाम कौन हो रहा? अगस्त ऋषि जी को। क्या अगस्त ऋषि ने वो मेला किया? मेला तो मेला कमेटी कर रही है ना, घोटाले मेला कमेटी कर रही है जो उनसे अत्यधिक पैसा ले रही है। तो वो दुकानदार आके सब, कोई भी हमारा ही भाई अगर कहीं भी जाता दुकान लगाने, उससे अनावश्यक पैसा लेगा तो वो तो पब्लिक पे ठोकेगा। जैसे सरकार ने 18% जीएसटी ठोका, तो वो जीएसटी कौन दे रही है? आम पब्लिक ही तो दे रही है। मेरे पे पड़ा, मैंने अपने से नीचे वाले को दिया, उसने अगले को दिया। तो ऐसा ही जो है कि यहाँ पे हो रहा है। हमारे साथ जो है कि हमने परसों ही जो है कि अपने नगर पंचायत अध्यक्ष जी से बात की कि हमें जो है कि वहाँ पे एक बैठक करनी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ऊपर जगह नहीं, तो हमने कहा जो सरकार का टेंट है नीचे, उसमें सफाई करके वहां व्यवस्था की जाए, सारी पब्लिक वहां आ जाएगी। अभी आज उनका फोन आ रहा है कि आज हमारे पास समय नहीं है, बोर्ड बैठक। बोर्ड बैठक का मतलब क्या हुआ? बोर्ड का बैठक का मतलब होता है जो हमारे द्वारा चयनित सभासद हैं, ईओ बैठेगा, अध्यक्ष बैठेगा, वो बोर्ड बैठक होती है। तो जो परसों उसमें हॉल में बैठक हुई, क्या उसमें जो है कि हमारे सभासद अध्यक्ष सब मौजूद थे? उस कुर्सी में कौन थे? हमारे अध्यक्ष साहब थे या ईओ मैडम थी? मैंने इस चीज को अन्यथा न लें। हमारा बोलने का तात्पर्य ये नहीं है। अगर हम अपनी आस औलादों को देखना चाहते हैं कि ये ठीक ठाक रहे, तो अगस्त ऋषि का नाम बदनाम न करें। तुम मंदाकिनी की भी जो है कि हमारी पवित्र गंगा है, हमारे लिए जो है कि वो गंगा माई है। केदार जल घृतवाम श्री शैललिंगेश्वर काशी मरणम पुनर्जन्मम लभ्यते यदि पुनरम जन्मम लभ्यते उत्तरम उत्तराखंडम दक्षिणम तो केरलम। कि केदार में जल ग्रहण करने से ये मंदाकिनी जो है कितनी पावनी है कि इसका जल हम अगर ग्रहण कर दें तो उससे जो है हमें पापों से मुक्ति मिलती है। उसी को जो है हम बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी दृष्टि में काम करो, अच्छा नाम कमाओ, जिससे जो है कि दूर तक ख्याति हो। अगर अगस्त ऋषि जी जो है अपनी ख्याति यहाँ नहीं छोड़ते तो आज कौन जानता कि अगस्त ऋषि मंदिर भी है अगस्तमुनि में। या केदार में जो है कि भगवान शंकर ने जो है कि पर्वतों की तरह जो है कि लिंग जो है कि वो है। अगस्त जी ने जो है केदार लिंग का जो है कि एक जगह वर्णन आया है, एक महानुभाव जो अपनी कथा में भी बोल रहे हैं। श्री शैल लिंग स्पर्श भी जो है कि श्री शैल में भी भगवान शंकर को स्थापित करने वाले अगस्त जी हैं। तुम्हारे रामेश्वरम में जो है कि जो रेतस्थ कुंड है जो सीता द्वारा जो है बनाया गया था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले भी अगस्त जी हैं। उन ऋषि को बदनाम कर रहे हैं जो आयुर्वेद से चरक संहिता से लेकर जगह जगह। आज हमारा विज्ञान है तो हमारे सनातन धर्म पे है, हमारा गणित है तो हमारे सनातन धर्म पे।
शून्य की उत्पत्ति जो है कि हमारे ऋषि मुनियों ने की हुई है, तो उसको तो माने कम से कम। ये नहीं कि आज अधिकारी बने वो बात अलग है, पर पढ़ाई तो वहीं से की ना, आश्रम परंपरा से पढ़ाई करके जो है कि आज जो है कि आगे जा रहे हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, अपने नगर पंचायत अध्यक्ष जी से भी, अपने जो है कि जितने भी सम्राट क्षेत्रवासी हैं, मैं सबकी कुशलता की कामना करता हूं, पर एक ही वो है कि महाराज जी का नाम बदनाम ना हो। नहीं तो जो है कि बहुत जैसे आपदा आई, अभी देखो छेनाघाट आपदा आई, रोड बंद थी, हेलीकॉप्टर रुका कहाँ? अगस्त्यमुनि मैदान में। अगर वहां जो है सिंथेटिक ट्रैक बनेगा, आज वो देवताओं के लिए मना कर रहे हैं, कल जो है किसी और के लिए मना करेंगे, परसों पब्लिक के लिए मना करेंगे, तो कहाँ जाएंगे? हमारे जो बुजुर्ग उसमें जाते हैं, उस धूप में जो है जॉगिंग करने के लिए जाते हैं। दिल्ली में तो जो है कि वो बना के रखा है पार्क, रामलीला मैदान जो है कि वो आम खुला है, हमारा जो मैदान है उसको भी हमसे छीन रहे हैं। तो ये बात तो नहीं हुई। जहां पे जो है कि बहुउद्देश्य मंच बना हुआ, उससे जो है 10 मीटर जगह नहीं बचेगी, तब मेला कहां करेंगे? 51 लाख तो उस पर भी खर्चा हो रखा है। तो जहां पे ये 27 करोड़ की ये रोड बनी, एक 3 महीने नहीं हुआ, 3 महीने में जो है कि 10 जो है पूरे रोड पे खड्डे पड़ गए, भूमि पूजन तक हुआ। कैसा दुर्भाग्य है हमारा कि जो नई जगह की पूजन होता है वहां पूजन नहीं हो रहा है, वहां पूजन हो रहा है जहां जो है कि पहले से रोड है। उन्हें चीजों का विकास करो ना। छेनाघाट में डेड बॉडी नहीं मिली, उस चीज का विकास में जो है वो करो। जब आपदा आई तो यहाँ पे 150 आदमियों को मैंने व्यक्तिगत खिलाया, व्यक्तिगत राशन भी बांटी। अभी हमारा जो है कि एक वो चैनल था, क्या कहते हैं ये चंद्रो भाई, इनके साथ 10 क्विंटल चावल, आटा, तेल मैंने मंदिर से दिया। कई लड़कियों की शादी की। पर ये नहीं कि हमें ख्याति चाहिए, हमें ये चाहिए, मंदिर हमेशा सहयोग करता है और करता रहेगा, पर आप जो है अगस्त ऋषि जी का नाम बदनाम न करें। धन्यवाद। आज की बैठक के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र भाई जी, अगस्त ऋषि जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। अध्यक्ष जी का सम्मान करूंगा। आज की मीटिंग का जो आज का ये प्रस्ताव हमारे बीच में आया हुआ है इस आगामी मंदाकिनी सूर्योत्सव के लिए, उसके संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी वर्तमान की स्थिति है, क्योंकि वर्तमान स्थिति हमारे क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं कि पिछले फरवरी माह के अंत से जो ग्राउंड में विवादित स्टेडियम का निर्माण चल रहा था, उस पे आम जनता ने रोक लगाई है और वो यथावत जारी है अभी तक सरकार और हमारे संघर्ष समिति के मध्य में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, जहां पे कई तरीके की बातें हुई हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। उसमें संघर्ष समिति ने क्लियर तरीके से बोला है कि नहीं, इस ग्राउंड में कोई निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो भूमि है ये महाराज अगस्त ऋषि जी की भूमि है। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी 13 सितंबर 2003 को अपने सरकार को पूछे गए आदेश में स्पष्ट माना है कि ये जो भूमि है धार्मिक महत्व रखती है, और जो योजना स्टेडियम की यहाँ पे आई हुई है ये कहीं ना कहीं संवेदनशील प्रवृत्ति की है। तो कोर्ट ने माना हुआ है और अभी भी ये मामला गर्म चल रहा है। तो ऐसे में इस ग्राउंड में कोई भी बड़ा उत्सव, सर्वोत्सव या कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो संघर्ष समिति हम कभी भी ये चीज नहीं चाहेंगे कि ये जो आंदोलन है, ये जो ग्राउंड है, इसकी पृष्ठभूमि कहीं भी किसी भी तरीके से हमारी कमजोर हो। हमारी जो लड़ाई है ये 9 महीने से बदस्तूर जारी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक ये मैदान हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र न कर दें। इसलिए इसी संबंध में पिछले साल जब ये मंदाकिनी सूर्योत्सव हुआ था, जब उस पूरे मैदान की खुदाई वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, तो आगे मंच से कई जितने जनप्रतिनिधि थे हो या कोई वक्ता हो, उन्होंने यही कहा था कि ये जो मेला है इस समय ये मेला अंतिम है और हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि ये जो हमारे लिए कोई एक अनुकूल कोई मैदान दिया जाए, कहीं पे कोई जगह दी जाए जहां पे हम मंदाकिनी सूर्योत्सव अपना बैसाखी मेला इधर उधर करा सकें। उसके बाद हमने ये आंदोलन शुरू किया और उसी आंदोलन का फलस्वरूप था कि हम लोगों ने, जो हमारी ये समिति अगस्त महोत्सव बैसाखी समिति थी, इन्होंने एक सफल आयोजन अगस्त महोत्सव 2025 का आयोजन उसी ग्राउंड के अंदर किया, जिस मेले को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अब तक 1 करोड़ लोगों ने देख चुका है। हमारे मोबाइल के माध्यम से अभी तक हमारा जो बैसाखी मेला है, जिसमें कि उत्तराखंड के जाने माने कलाकारों के साथ साथ यहाँ के लोकल कलाकारों को मंच दिया गया, उच्च गुणवत्ता के साथ में बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि हम लोगों ने कम समय में और कम स्पेस मिलने के बावजूद उस मेले को भव्यता का एक रूप प्रदान किया। और हमारी ये जो समिति है अगस्त महोत्सव और बैसाखी समिति, ये पूर्ण रूप से सक्षम है किसी भी बड़े से बड़े मेला को करने में, भारत के किसी भी कोने में।
हम लोगों के बीच में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता मौजूद हैं जिन्होंने इस समय सारे उत्तराखंड के कलाकारों को लेकर के उनके प्रति इतनी उनके आदर खादर से लेकर के उनके सम्मान से लेकर के हर चीज की व्यवस्था की और मेले का एक सफल आयोजन किया। इसलिए यहां यह प्रस्ताव किया गया कि आज तक जो मेला निम्न स्तर का यहां पे हुआ, जिसकी कहीं कोई पूछ नहीं है, कोई कहीं पे रिकॉर्डिंग नहीं है, कहीं पे उस चीज का कोई मानक सेट नहीं है। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा यहां पे अभी बोला गया है कि दुकानदारों से मनमानी जो कर वसूल किया जाता है, जिसका कि यहां पे अगस्त महोत्सव समिति पुरजोर विरोध कर रही है। यही सबसे कारण है कि हमने उस समय पे जब दुकानदारों ने हमको कंप्लेन की कि यहां पे हमसे डबल किराया लेके जा रहा है, तो उस समय हमारे समिति ने रातों रात जाकर के ठेकेदार को वहां से भगाया और मात्र जो फील्ड अगस्त महोत्सव ने 1 लाख रुपए मात्र में उस समय पे वो मेला लिया। जो मेले को जिस फील्ड को पुरानी समितियां 10-10 लाख 12-12 लाख वसूल करते थे मनमाना रेट, वो हमने मात्र 1 लाख रुपया और वो खर्च अपना खुद वहन किया। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं चाहा कि हमारे इस अगस्त ऋषि की इस पावन भूमि में कोई दुकानदार आए और रो करके और स्थान के लिए अपने लिए बुरी संवेदना छोड़ के यहां से जाए। इस चीज का हम बिल्कुल हमने ख्याल रखा और यही हम चाहते हैं कि कोई भी मेला, हमारी नगर पंचायत है, ये अगस्तमुनि नगर पंचायत के भीतर में जितने नगरवासी हैं उनका ये दायित्व बनता है कि इस नगर में जो भी आयोजन जो भी कार्यक्रम हो उसमें पारदर्शिता, उसमें व्यवस्था, उसकी गुणवत्ता श्रेष्ठ हो। और हमारा ये जो समिति है ये इस चीज के लिए हम अपनी पूरी सहभागिता नगर पंचायत अगस्तमुनि को देने के लिए समय पूरी तरह से तैयार है। और हम चाहते हैं कि नगर पंचायत आगे आए और इसमें इसकी पूरी जो आय व्यय लेखा जोखा जो करें, जहां पे जो जिस भी तरीके का सहयोग हमारी समिति से उनको चाहिए होगा तो वो उनको हम दिन रात एक करके भी हम करेंगे। और हम चाहेंगे कि ये जो ग्राउंड की जो महत्ता है ये इस मंदाकिनी सूर्योत्सव में और ज्यादा निखर के आए, लोग कलाकार आए, वो बताएं, पब्लिक आए, हमारे चारों तरफ से लोग आएंगे, वो इस चीज को समझेंगे कि हाँ ये ग्राउंड ऐसा है, इसकी जो उपयोगिता है वो कितनी श्रेष्ठकर है। 2013 के बाद में 2025 में आज यही मैदान है जो कि समय हमारे लिए जीवनदानी बन के उभरा हुआ है। और आपातकाल में, आपदा के समय में जगह जगह जाकर के लोग राशन और जो अन्य सामग्री जरूरतमंद की होती है वो वहां तक पहुंचा रहा है। और भविष्य में और इस चीज की जरूरत पड़ेगी और बड़े स्तर पे आपदा आएगी और बड़े स्तर पे इसका मैनेजमेंट होना चाहिए। इसलिए भी हम ये मांग कर रहे हैं कि ये जो मैदान है ये मैदान बिल्कुल इसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और इसका प्रयोग जो है सत्कार्यों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए, ना कि यहाँ पे भ्रष्टाचार के लिए कोई भी योजना, चाहे वो स्टेडियम की योजना है भ्रष्टाचार की, क्योंकि हमें पूरा शक है कि इस जो ये योजना हुई है ये इसलिए अभी भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनके कहीं ना कहीं पे उसमें शेयर है, कहीं ना कहीं उनके नाम है कि वो नहीं चाहते हैं कि इसका भ्रष्टाचार उजागर हो और कहीं ना कहीं वो लोग अंदर जाएं। क्योंकि ये जो बड़ी योजना 2002-3 में जब रुक गई थी तो आज 22 साल बाद कैसे उनको याद आ रही दोबारा काम चालू करने की, या आखिर 20-22 साल तक कहां सोए हुए थे। हमको बोल रहे हैं कि हमने आप विरोध कर रहे हैं। हमारे पास तो 2003 से हमारे पास हाईकोर्ट का आदेश था, हाईकोर्ट ने स्पष्ट माना था कि ये भूमि धार्मिक महत्व रखती है। जब भूमि धार्मिक महत्व रखती है तो उसमें छेड़छाड़ क्यों करनी है। अभी हिमाचल प्रदेश को आप देखिए, हिमाचल प्रदेश पूरा डूबने के कगार पे है। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे उत्तरांचल आज उत्तराखंड बन गया है। किसी तरीके से विकास के नाम पे अंधी लड़ाई जो चल रही है, हम बोल रहे कहीं ना कहीं आप विकास करें लेकिन उन स्थानों पे करें जहां पे धार्मिक भूमि ना हो और जहां पे सेफ्टी हो, उस चीज का ख्याल रखे जाए। ज्यादा न कहते हुए पुनः जो भी लोग हमारी समिति में अगस्त महोत्सव में या हमारे फील्ड बचाओ आंदोलन के जो भी लोग सदस्य यहाँ पे हैं, हमारा सभी से यही निवेदन है कि अब आगे हमारी सरकार से यही बात है कि हमारा विरोध नहीं है, हमारा सहयोग ही है। हम सरकार को भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं, हम सरकार के हर कदम पे सहयोग देने के लिए तैयार हैं। माननीय विधायक आशा नोटाल जी से भी हमारी 3 दिन पहले वार्ता हुई, उनको भी हमने अपने सारे बिंदु समझाए और उनको भी हमने बोला कि आप आगे आए और जो इस गांव के बीच में पंचकोट के लोग हैं या इर्द गिर्द के जो महाराजी संबंधित गांव हैं उनसे आप स्वयं पूछें कि वो लोग क्या चाहते हैं। अगर पब्लिक नहीं चाहती है तो फिर स्टेडियम की योजना का तो कोई महत्व ही नहीं बनता है। तो सभी लोगों से हमारा समन्वय वार्ता ये चली रही है। हमको सहयोग की, आप सभी के सहयोग की हर समय जरूरत पड़ती है। जैसे इस समय पड़ रही है कि कहीं ना कहीं जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, हम सबको नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ चुनिंदा लोग तो यहाँ ऐसे अगस्तमुनि में हैं ही इस समय उपस्थित, जो कि इस मैदान को मात्र एक
अपॉर्चुनिटी के तरीके से इसका शोषण करने में लगे हुए हैं और अभी तक उनकी यही इरादा है। जब आंदोलन चल गया था तो ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए था। उनमें अगर इतनी अंदर गट्स है तो उनको सामने आना चाहिए था। किसी भी मंच में हम लोग तैयार हैं, हम शासन प्रशासन से खुली बात करने को तैयार हैं, विधायक से हम सीधे बात कर रहे हैं, हर डीएम एसडीएम से हम सीधी बात कर रहे हैं। तो जो विरोधी है, जो इसके फेवर में, वो लोग भी सामने आए, महाराज जी के सामने पे हम सब लोग बात करें, बताएं वो कि उनके जो बिंदु हैं, और हमारी बात को अगर वो काट सकते हैं तो काट के दिखाएं कि विकास जरूरी इसी स्थान पे क्यों जरूरी है। हमारा यही है मेन बिंदु कि इसी स्थान पे विकास क्यों जरूरी है। विकास के लिए पूरा उत्तराखंड बचा है, और विकास नहीं, हमने तो हमारा एक एजेंडा चलेगा इस मंदाकिनी सरोत्सव का कि प्रकृति का सम्मान होना चाहिए, पेड़ पौधे लगने चाहिए, तभी हमारी वो बचेगी। और आप लोगों को पुनः धन्यवाद करता हूं। और इसी संबंध में अगर कोई भी अपडेट आपको होगा तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और आगे का संचालन के लिए मैं बड़े भाई राजेश बेंजाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद। जो वक्ताओं ने यहाँ पे अपने अपने विचार रखे हैं, और इतना विश्वास रखिए, ये सिर्फ परीक्षा ली जा रही है महाराज जी के द्वारा कि यहाँ पे जो लोग रात दिन महाराज का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा, उनके पास आधा घंटा टाइम नहीं है, 1 घंटा टाइम नहीं है। ये किस मातृभूमि में अगस्त मुनि की, जिसकी जन्मभूमि कर्मभूमि है, सबकी जिम्मेदारी है कि इसकी जो श्रेष्ठता है, जो पहचान है, उसको बनाए रखना है। हो सकता है कुछ लोग जो बाहर से आए हैं उनको इतना दर्द न हो, लेकिन जो लोग यहाँ के हैं, यहाँ के जिन पुश्तैनी रूप से जो यहाँ रहते हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं, अगस्त मुनि के क्षेत्र में जो लोग पुश्तैनी रूप से रहते हैं, उनके लिए इसमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि कोई मेरे को पसंद न करता हो, लेकिन हमारे साथ कम से कम 20-25 कार्यकर्ता हैं, सब यूथ हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, सब हैं, बुजुर्ग भी हैं, सारे इलाके के हैं। तो अगर बाय द वे किसी को मैं पसंद नहीं, ये पसंद नहीं है, तो इतने 25-30 है ना, किसी को भी सहयोग कर दें किसी भी बात पे। लेकिन कुछ लोगों का थोड़ा अंदर हो सकता है कि अब उनकी क्या दिक्कत है इस फील्ड को बचाने में, वो तो महाराज ही जाने। लेकिन फिर भी मैं अभी कोई और वक्ता अगर चाहे तो यहाँ पे, और जो इसमें मेन है कि इस पावन भूमि तपस्थली में जो भ्रष्ट इस मंदाकिनी सरोत्सव ने फैला रखा है, उतना भ्रष्ट मैंने आज तक कहीं नहीं सुना मिला। यहाँ पे बहुत मेले होते हैं, श्रीनगर में होता है, गौचर में होता है, लेकिन जो 20-20 हजार की लूट, आप ये बताइए, गौचर मेले के कुछ टाइम बाद उसका लेखा जोखा आता है कि मेला इतने फायदे में रहा, कभी 20 लाख, कभी 25 लाख फायदे में रहता है। तो ये मेला समिति बताए कि इनका ये फायदा, जबकि वहां पे जायज रेट है, जो सरकार, जो नगर पालिका वहां पे तय करती है, वो जायज रेट वहां पे लेते हैं। इनके यहाँ पे ठेकेदार मनमाने रेट लेते हैं, और ये वैसे भी व्यक्तिगत तौर पे भी जो इसमें लोग हैं, उनको पूरा क्षेत्र बहुत अच्छी तरह से बारीकी से जानता है। तो इस चक्कर में न रहें कि लोग हमेशा ऐसे अंधेरे में रहेंगे। जिस दिन अगर अब तो तुमने पैसे पूछे की बात थी कोई नहीं, लेकिन अब तुम इस मातृभूमि के लिए भी जो है सिरदर्द बने हुए हो, तो अपना ध्यान रखना मेले में भी। स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप चोरी से नगर पंचायत में, नगर पंचायत अध्यक्ष जी बोले हैं कि हमने रिक्वेस्ट की थी, वहां हम बैठक करेंगे, एक नगर, पूरे नगर से जो लोग मेले के प्रति जागरूक हैं, फील्ड के प्रति जागरूक, वो बैठक करेंगे, वह मेला क्या होना है। इन लोगों का जो मेला समिति है, ये बताया आज तक कभी खुली बैठक नहीं है इनकी, कभी खुली बैठक नहीं है, ये अपनी मनमानी तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। और अब मेरे ख्याल से नगर पंचायत अध्यक्ष जी को भी पता नहीं क्या लगा, आज उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ बैठक नहीं हो सकती। क्यों बोला? कल एसडीएम साहब से, एओ साहब से बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि पहले तो बोर्ड मीटिंग होगी, मैंने इस मीटिंग के लिए, उससे पहले बोर्ड मीटिंग होगी। तो मैंने कहा जो अभी 1-2 हफ्ते पहले 5 सितंबर को मंदाकिनी सरोत्सव ने वहां से घोषणा की है मेले की, कार्यकारिणी भी बना दी, वहां तो नगर पंचायत करने एक कोई सदस्य, कोई वार्ड मेंबर, कोई भी एओ, कोई अध्यक्ष, कुछ नहीं था, उन्होंने कार्यकारिणी भी बना दी। तो क्या इनका मालिकाना हक है
उस फील्ड पे या इस मेले पे, ये समिति क्लियर करे, अन्यथा इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और सभी प्लेटफॉर्म पे जो भी प्रशासन के हैं और जनप्रतिनिधियों के हैं वहां तक ये बात स्पष्ट तौर पर पहुंचाई जाएगी कि इस भ्रष्टाचार को बंद करना ही करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जितना खा लिया पी लिया बहुत है, उम्र भी आप लोगों की काफी हो गई है, अब थोड़ा जो है पेंशन अपना जो जमा किया है उसकी पेंशन खाइए, लेकिन अपना वहां तबीयत खराब मत करना, क्योंकि ये हम नहीं, ये अब ये भूमि बोल रही है, तो आप लोगों को कृपया चेतावनी है जो हम मनमानी कर रहे हैं। और मुख्य बात यह है, कार्यकारिणी में वो लोग हैं जो बोल रहे हैं स्टेडियम बनाओ, तो बताओ कितनी दुर्भाग्य बात है। उनको ये बोलो ना तुम स्टेडियम बनाओ, तो तुम मेला कैसे कर सकते हो जब तुम स्टेडियम के पक्ष में है। तो ये सोचने वाली बात है। या तो इन लोगों का कोई अपना ईमान धर्म है नहीं, दोगले टाइप के लोग हैं, तो इनको सामने कटघरे में खड़ा करके पूछा जाएगा, और नहीं तो वहीं स्टेज से इनका पूरा जो चिट्ठा है वो बखान किया जाएगा। मैं मजबूर हो जाऊंगा वहीं स्टेज से डीएम साहब, विधायक साहब सबके सामने अपने संघर्ष समिति लेके माइक होल्ड करके, और पूरा इनका जो है आज तक का जो यहाँ पे हिसाब किताब है वो पूरी जनता को इन्हीं के सामने बताया जाएगा। धन्यवाद।